आरपीएफ का यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो झारखंड में एग्ज़ाम हुआ था 12 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं आज आप लोग के सामने। और बारी बारी से हम सबका फास्ट मोड में ही, क्योंकि क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, मैथ रीजनिंग भी ढेर सारा है तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं, फास्ट मोड में ही हम सारे का क्वेश्चन आंसर सिर्फ करते जाएंगे। बाकी सोल्व करना हो या कुछ और करना हो लोगों को तो खुद से कीजिएगा, रोक के पॉज करके वीडियो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, मैथ रीजनिंग का सिर्फ हम पास करते जाएंगे, बनाएंगे नहीं, सोल्व नहीं करेंगे, बस सही और गलत का चुनना करते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5292, जबकि हम नहीं बनाए थे। यदि एक लंब वित्तीय बेलन वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन सेकंड सही होगा, हम नहीं बनाए थे। तीसरा का सही होगा आंसर, तीसरा हम सही बनाए थे। ये वाला जो है 36, 48 और 172 का महत्तम समावर्तक यानी HCF क्या होगा जो, तो हम 4 बनाए थे, सही है। पाँचवा देख लीजिएगा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ये है। छठा क्वेश्चन का तीसरा सही है, सातवां का फोर्थ सही है, आठवां का पहला सही है यानी कि ए, नौवां का बी सही है, 10वां का भी सही है, 11वां का सी सही है, 12वां का सी सही है, 13वां का ए सही है, 14वां का ए सही है, 15वां का ए सही है, 16वां का डी सही है, 17वां का सी सही है, 18वां का सी सही है, 19वां का ए सही है, 20वां का ए सही है, 21वां का ए सही है, 22वां का ए सही है, 23वां नंबर का भी ए सही है 44,000, 24 का सी, 25 का बी, 26 का बी, 27 का सी, 28 का बी, 29 का बी, 30 का डी, 31 का डी, 32 का डी, 33 का बी, 34 का सी, 36 का, मतलब यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में 36वां नंबर क्वेश्चन यानी कि पहला रीजनिंग है डी, 37 का ए, 38 का सी, 39 का सी, 40 का ए, 41 का बी, 42 का सी, 43 का डी, 44 का डी, 45 का सी, 46 का डी, 47 का बी, 48 का बी, 49 का डी, 50 का डी, 51 का डी, 52 का सी, 53 का, लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा पढ़ लीजिए, 53 का बी करेक्ट होगा, 54 का डी करेक्ट होगा, 55 का डी, 56 का सी, 57 का ए, 58 का बी, 59 का बी, 60 का, देख लीजिएगा लंबा क्वेश्चन ये भी, 60 का सी सही है यानी तीसरा, 61 का पहला सही है, 62 का डी यानी चौथा सही है, 63 का चौथा, 64 का तीसरा, 65 का चौथा, 66 का दूसरा, 67 का दूसरा, 68 का पहला, 69 का चौथा, 70 का पहला, 71 नंबर क्वेश्चन यानी कि यहाँ से जीके स्टार्ट है, जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन का सोल्व करते जाएंगे, हम कौन कौन सा सही मारे हैं, कौन कौन सा सही होगा जो, ठीक है। 71 नंबर यानी कि पहला जीके जीएस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, इसका सही उत्तर होगा बैंकिंग। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। दूसरा जीके जीएस का क्वेश्चन है यानी 72वां क्वेश्चन, भारी एवं स्थूल सामग्री का वहन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता और उपयुक्त साधन है, तो इसका जलमार्ग होगा यानी कि एयरपोर्ट, बंदरगाह वगैरह होता है, जहाज वहाज, शिप, इससे जो सबसे सुलभ, सबसे सस्ता होता है और सबसे ज़्यादा भी इसी से माल ढुआता है। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन आत्मनिर्भरता के विचार का प्रबल समर्थक था और एक अतिवादी था, तो बाल गंगाधर तिलक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 के दशक में भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के उद्देश्य का सबसे सटीक वर्णन करता है, तो इसका होगा निजी उद्यमों के विस्तार एवं गतिविधियों को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय योजनाकारों के लक्ष्यों के साथ शामिली सुनिश्चित करना और विदेशी उद्यमों के प्रतिस्पर्धा को सीमित करना। 75 नंबर का क्वेश्चन है, एक राग में मा
मतलब सा रे गा मा ये जो वर्ड है ये कितने बार होगा रिपीट, तो एक बार ही होता है, तो इसका सी आंसर सही होगा यानी तीसरा। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने यह घोषणा की कि वह 336 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त शेयरों को लेकर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अपनी इकट्ठी हिस्सेदारी बढ़ाएगा? तो होगा मैक्सिको, एक्सिस बैंक। भारत ने पंचवर्षीय योजना मॉडल को किस वर्ष बंद कर दिया? तो इसका राइट आंसर पहला होगा यानी कि 17। हालांकि इसमें कन्फ्यूज़न है और हम खुद जो है फोर्थ मारे थे यानी कि 2015, क्योंकि आखिरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 12 से 17 तक था। 5 वर्ष का होता है तो 12 में स्टार्ट हुआ था, तो 12, 5, 17 होता है 5 वर्षों के लिए। लेकिन बीच में ही नरेंद्र मोदी 2015 में नीति आयोग ले आए थे, तो 2015 में ही बंद हो गया था। और ये हम चीज़ बढ़िया से पढ़े लिखे थे, जानते थे, इसी वजह से हम चौथा राइट आंसर जो 2015 है वो मारे। लेकिन यहाँ बता रहा है कि 2017 होगा, तो समझ में आता नहीं कैसे सही किया जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की सीनेट ने एक ऐसी विवादास्पद न्यायिक सुधार को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों का चुनाव लोकप्रिय वोट से किया जाएगा? तो होगा मैक्सिको। किन देशों ने मेजबान देश भारत के साथ विशाखापट्टनम में समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 में भाग लिया है? तो इसका होगा ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सारे लोग मिलके। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो मैरी क्यूरी ने। आरबीआई ने 9 अक्टूबर 24 को किस मौद्रिक नीति उपकरण यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को 3.35% पर बरकरार रखा यानी सीमित कर दिया था? तो होगा रिवर्स रेपो रेट यानी RRR। भारत, ये भी मेरा करेक्ट था, भारत की मूल सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कुल नेटवर्क है? तो वो होगा महाराष्ट्र करेक्ट आंसर। जबकि हम उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से जोड़ जाड़ के पता नहीं कैसे क्या दिमाग था कि हम मार दिए। कहीं पढ़े थे उत्तर प्रदेश भी इसी वजह से, लेकिन वो रॉन्ग हो गया मेरा। थार मरुस्थल में इंसेलबर्ग क्या है? तो इंसेलबर्ग है आसपास के मैदान में तेज़ी से ऊपर उठती हुई जो बीगल सेल पहाड़ियाँ होता है, जिसको कि आइसोलेटेड रॉक हिल्स कहा जाता है, वो होता है। ठीक है, तो इंसेलबर्ग क्या है? तो आइसोलेटेड रॉक हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टरों में निम्नलिखित में से किस वर्ग यानी क्लास के तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो उपधातु का। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है और इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है? तो अनुच्छेद 315 में इसका जिक्र है भारतीय संविधान में, और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती और परीक्षाओं के लिए उत्तरदायी होता है ये। फिर है 1991 के सुधारों के बाद निम्न में से किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई थी? तो होगा कुछ सीमाओं के साथ चयनित क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 87 नंबर का है। जब एक ही आणविक सूत्र वाले 2 या 2 से अधिक यौगिक अलग अलग भौतिक या रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामावयवता। ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का है। निम्न में से किसने वेदों की ओर लौटो आदर्शवाद का प्रचार किया था? तो इसका उत्तर तो लगभग सारे लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती, मेरा भी करेक्ट है इसका। और के लिए से था मेरा गर्ल, मतलब साइंस मेरा थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ भी 87 नंबर का क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, केमिस्ट्री से है, भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए हम पहला मार दिए थे यानी कि समाकारिता, अब होगा क्या? समावयवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 89 नंबर। निम्न में पर विचार कीजिए, क्या है? नियत ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गैस का नियम क्या कहलाता है? तो बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का है। भारत में जनहित याचिका, जिसको कि PIL कहा जाता है, की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ये भी मेरा गलत हुआ, यानी PIL जो आया है कहाँ से आया है? तो अमेरिका से आया है। और हम मार दिए कहाँ? यूनाइटेड किंगडम। भाई 35 का अधिनियम से सब कुछ नहीं लिया गया है, ज़्यादातर लिया गया है पर सब कुछ नहीं, लेकिन हमारे दिमाग वही था, मार दिया गलत। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने नागालैंड के विशेष दर्जा देते हुए अनुच्छेद 371A जोड़ा? तो वो होगा 13वां संविधान संशोधन यानी 13th अमेंडमेंट।
अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार संपूर्ण भारत में कितनी अटल टिंकरिंग लैब यानी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी है? तो वो 10,000। ये मेरा करेक्ट है। गाय और सूअर की चर्बी लगी कारतूसों के बारे में अफवाह फैलाने के श्रेय दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। तो कब? दम में कार्य करने वाले एक निम्न जाति का खलासी करेक्ट आंसर होगा। जबकि हम क्या मार दिए कि एक सिपाही कमांडर, गलत हो गया। चलिए ठीक है, दम में कार्य करने वाले एक निम्न जाति का खलासी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान धोलावीरा की नगरीय रूपरेखा की अनूठी विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी? तो तीसरा सही होगा, मतलब तीसरा हम मारे पर सही करेक्ट 4th नंबर का होगा। इसे 3 सुस्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। हम क्या मार दिए? यह एकल अद्वितीय मकबरा था। लेकिन हमारा याद है कि हम भी मार रहे थे वहाँ 4th नंबर पे, पता नहीं यहाँ 3rd कैसे दिखा रहा है, गलत हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के किस तटीय क्षेत्र में है? तो मालाबार में, हम भी सही मारे हैं, मालाबार तट पे। महिला T20 विश्व कप 2024 में निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता था? तो न्यूजीलैंड ने, हम भी सही मारे हैं, 3rd। हम क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखते हैं, हमें जो करीबी से जानते हैं वो बढ़िया से लोग जानते हैं कि क्रिकेट और क्रिकेटर, एक्टर, मनिस्टर, इस सबसे हम सख्त नफरत करते हैं। भारत के 3 इंडस्ट्री है, यानी मनिस्टर, एक्टर, क्रिकेटर, जिससे सख्त नफरत करते हैं हम। सबसे पहला हम भारत के जितने भी युवाओं को बरगलाने, बर्बाद करने, खराब करने, अश्लीलता परोसने, पश्चिमी सभ्यता पे लाने और खुद हरामखोरी जैसा काम करने पर हम मानते हैं तो यही तीनों का हाथ है, जो कि सबसे बड़ा आबादी को प्रभावित करता है। तो यही तीनों, यही कारण है कि क्रिकेट से मेरा कोई संबंध नहीं है, हम क्रिकेट ना देखते हैं ना पसंद करते हैं। लेकिन क्रिकेट से मेरा दावा है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम करेक्ट ही मारते हैं, हम मारेंगे 98% तक। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, हम जानते उनते नहीं थे, मारे हैं, सही है। उतना जानकारी रखते हैं क्या क्या सवाल आ सकता है, हाँ वो सही ही होता है। चलिए ठीक है। खैर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर 97 नंबर का होगा, भारतीय संसद, जो कि मेरा भी करेक्ट है। RBI की अप्रैल 24 की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार किस नई संस्था को भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं यानी CBDC को वितरित करने की अनुमति दी जाएगी? इसका 4th राइट आंसर होगा, मेरा ही 4th है, यानी सही है। गैर बैंकिंग भुगतान प्रणाली ऑपरेटर में सही होगा। करेंट अफेयर थोड़ा हम पढ़ते ही हैं, मतलब वो भी हालांकि 3-4 महीना से छोड़ा हुआ है, 1.5 साल तक हम कंटिन्यू पढ़े, बल्कि 1.5 साल से ऊपर तक। लेकिन फिलहाल नवंबर से करेंट अफेयर छोड़े हैं, जो पूरे मार्च तक अभी तक नहीं पढ़े हैं, और जहाँ तक लगता है कि अप्रैल तक भी हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो लगभग 5 महीने तक करेंट अफेयर नहीं पढ़े हैं। इसके बाद भी मेरा रिजल्ट देख सकते हैं कि करेंट अफेयर से शायद ही कोई क्वेश्चन है जो गलत हुआ है, नहीं पढ़ने के बावजूद भी सही है। यानी कि आज से 5 महीना पहले का पढ़ा हुआ जो है उसी के आधार पर आज भी मेरा करेक्ट होता है। जबकि 2024 के अंत तक का पूछा है बहुत सारा क्वेश्चन, 18-19 का क्वेश्चन पूछा है, 2025 के भी जनवरी तक का क्वेश्चन पूछा है, जबकि हम नवंबर से ही छोड़ दिए थे, यानी अक्टूबर तक का ही पढ़ा हुआ है, 10वां महीना तक। तो चलिए ठीक है, कर जो भी हो सही मराता है, थोड़ा है नॉलेज के बेसिस पे वो क्या बोलते हैं उसको, एलिगेशन लगा देते हैं। चलिए, स्पोर्ट्स श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जीता? तो 4वीं ए, मेरा नहीं मारा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जून 2024 में आयोजित भारतीय लोकसभा चुनाव के चरण 7 पोलिंग का हिस्सा नहीं था? चौथा मारे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल राइट आंसर है मेरा भी। राज्यसभा केंद्र सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार खाली स्थान करता है। तो राज्य विधान परिषद जैसे करता है, राज्यों में विधान परिषद है, उसी वहाँ राज है, जिसको कि उच्चली अदालत मतलब उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, जानते ही होंगे, छोटा सा बहुत क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन के पठार में भ्रंश घाटी का निर्माण करने के लिए जानी जाती है और मध्य भारत से अरब सागर तक बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर गोदावरी होगा ये सारे में से, लेकिन हम थोड़ा सा कन्फ्यूज आ गए थे और नर्मदा मार दिए। लेकिन जैसे ही मार के निकले थे उसके बाद ही हमारा पता चल गया था कि नर्मदा करेक्ट आंसर होगा, और मारते समय भी कन्फ्यूजन था, गोदावरी नर्मदा बार मार रहे थे, और यहाँ हो गया नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, तीनों को तो नदी है। लेकिन चलिए खैर, गलत हुआ तो हुआ, जानते हुए गलत हुआ। वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही यानी कि फाइनेंशियल ईयर से माना जाता है, Q3 इसको डोला जाता है। 2024 के अंत में SBI का सफल NPA अनुपात घटकर कितने प्रतिशत रह गया?
इसका नहीं मारे थे, हालांकि 2.42 रह गया था। हालांकि इसका बहुत सारा आंकड़ा जो है ना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ में आंकड़ा इसका देता है, 2-3-4 तरह से अलग अलग मतलब संस्था है, जैसे कि G7 हो जाता है, G20 हो जाता है, या फिर नाटो में तो है नहीं, और क्या तो होता है, मतलब इसी तरीक़ा के 3-4 को जो अलग अलग संस्थानें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग अलग आंकड़ा देते हैं, तो उसमें सब में अलग अलग था। तो थोड़ा इस वजह से कन्फ्यूज आ गए थे हम, और हमारा समझ में आ नहीं रहा था कि क्या होगा, लेकिन इतना जान रहे थे कि 2.43 से लेके 6 के अंदर तक रहता है। तो मारना चाहिए था हमारा यही करेक्ट, पर मारे नहीं, या फिर शायद मारे लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि 74 तो कभी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, और इतना कम कभी नहीं होता 0.64। तो चलिए कर जानकारी था, लेकिन गलत हुआ या नहीं मारा पाया, कोई बात होगा अलग वजह। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा, भारतीय संविधान के खाली स्थान अनुच्छेद द्वारा सम्मिलित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका 486वां होगा, सही है। उसके बाद फिर 21 संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो 4th है, राइट है मेरा आंसर। 61वां संविधान संशोधन 89 में आया था, हालांकि 89 लगता दिया भी नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है, 89 में आया था, 1989 में 61वां संविधान संशोधन उसी में किया गया था घटाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि जिसमें भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था? तो तीसरा सही होगा, 26 जनवरी 30 में ही वहाँ जो अधिवेशन हुआ था, मतलब पाकिस्तान में लाहौर का, उसी समय वहीं रात में हुआ था, फहराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107वां। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 क्रियान्वित किया जाएगा? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 28-29, जबकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज आ गया, 4 साल का लगभग आंकड़ा लिया है ना, 24 से लेकर 29 तक के बीच में, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कन्फ्यूज आ गए। हालांकि ये तो श्योर थे कि नेक्स्ट में ही आएगा, तो अभी जो चल रहा है उसका तो आएगा नहीं, तो 25-26 हम जान गए थे कि नहीं होगा, लेकिन इसके आगे का हम कन्फ्यूज़न में थे कि होना हो 26-27 आए या फिर 27-28 आए, लेकिन यहाँ 28-29 हो गए, यानी सबसे आगे तक का, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गए हम, अलग बात है, पढ़ा हुआ नहीं था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उद्योग एवं विनिर्माण शामिल होते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में ही मेरा करेक्ट है, देख ही रहे होंगे, ये तो इकोनॉमी से बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बउआ वाला, सबसे शुरुआत बेसिक इकोनॉमी से यहीं से शुरू होता है। 1960 के दशक में किस पहल ने भारत में कृषि में तकनीकी उन्नति की शुरुआत की? तो दूसरा, हरित क्रांति, सही है मेरा भी। 1 नवंबर 24 के तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, जो 2023 में वैश्विक शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में 75वां स्थान हासिल किया है? तो 4th हम मार दिए हैं, गलत होगा, जबकि सबसे शुरू जो है ऐरावत PSAI, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखने वाला चीज़ है। नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है, बहुत ही कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो आने का चांस बहुत ज़्यादा है। हम परम सिद्धि मार दिए थे, जबकि परम सिद्धि भी कोई चीज़ है, लेकिन अलग चीज़ का है, यहाँ का नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ चीज़ है, दिमाग में था, थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, तो हमें लगा सुपर कंप्यूटर से पूछा गया है, मार दिए, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखाल दास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? तो वो होगा हड़प्पा, करेक्ट, जबकि मोहनजोदड़ो कर दिए थे, गलत हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, इजी, एकदम सरल आसान क्वेश्चन हम गलत किए हैं, इसके लिए अपने आप को तमाचा मारना चाहिए होगा। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चाइल्ड फोर्नोग्राफी देखना, संग्रहित करना और अपने पास रखना पॉस्को अधिनियम के तहत दंडनीय है। पॉस्को में पी का क्या अभिप्राय है? ये हम बहुत ज़बरदस्त गलत हो गए थे, गलत मारा गया, प्रोटेक्शन होगा इसका सही। इसका चर्चा भी किए थे घर पे आने के बाद सब लोगों के बीच में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर 3rd पुणे हो जाएगा, जबकि हम 4th मार गए थे अमरावती, जानते हुए गलत हुआ, ये पुणे जानते थे हम। ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में नामांकित की गई फिल्म टू किल द टाइगर्स के निर्देशक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा था, नहीं बना पाते, नहीं बनाए, निशा पहुजा होगा लेकिन इसका, ठीक है, याद रखना है। मूवी का नाम क्या है? टू किल ए टाइगर, निर्देशक निशा पहुजा। ताज उल अम्मा, क्या लिखा है, ताज उल माआसिर नामक पुस्तक जिसे दिल्ली सल्तनत का पहला
आधिकारिक इतिहास माना जाता है कि लेखक का नाम क्या है, बताइए। तो थर्ड नंबर सही होगा, हमारे भी हम सही, शहन निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए जाने वाले ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क्स का नाम क्या है। तो फोर्थ नंबर सही होगा, जबकि मेरा भी करेक्ट है। नाम क्या चाहिए इसका, विश्वासीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक भी बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली हिंदुस्तानी संगीत में नहीं मिलती है। तो पहला वर्मन जो है सही है, करेक्ट, जानते ही होंगे, बाकी सब चीज़ सही है। छाटना था इसमें से एक तरह से कहिए तो, जबकि हमारा माहिर है इसमें बताए पहले ही, एलिगेशन विधि लगा के हम करेक्ट मारते हैं। और थोड़ा बहुत जो पढ़े हुए रहता है लोग तो कन्फ्यूज आते हैं, तो वहाँ पर एलिगेशन विधि ही काम देता है, उसी में ज़्यादातर चांसेस होता है 80 से 90% की सही ही हो वो सा उत्तर। अब मेरा भी होता है, जबकि 10% 20% चांस है उसमें भी गलत होने का। 1857 के विद्रोह दमन के दौरान दिल्ली पर अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा किस दिन किया गया था। इसका थर्ड इज, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर पर थर्ड इज माई रॉन्ग आंसर। 21 सितंबर को किया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान दिल्ली पर अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा किस दिन किया गया था। तो 21 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाला चीज़ है, हर किसी को मुझवानी से याद होना चाहिए, पूछे या ना पूछे एग्जाम में। VVI क्वेश्चन है मेरे तरफ से, हम इस सब क्वेश्चन को बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन मानते हैं। याद करने वाला चीज़ है, 21 सितंबर को ही दिल्ली पर अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा किया गया था, ठीक है। उससे पहले वाला तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या है, 119वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लैगून है। तो हर कोई जानते हैं चिल्का झील है, जबकि सांभर जो है राजस्थान वाला सबसे ज़्यादा खारा पानी, वो भी अति से लगून भी टाइप का। और दूसरा है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, जानते ही होंगे। और उसके बाद क्या है, आनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका थर्ड इज राइट आंसर, और मेरा भी थर्ड ही मारा हुआ है, यानी सही है। कुल के भीतर पीढ़ियों में विशिष्ट लक्षणों की वंशागति का पता लगाना। तो कुल मिलाकर ही 100 टोटल क्वेश्चन थे जो कि करवा दिया मैंने। अब आप लोग देखिए कि का सही है का गलत।